आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है या कुछ लोग उसे हलाल भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम। उसे हलाल या हराम समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या फर्क है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप कोई भी असासा एसेट खरीदते हैं तो वो आपकी मिल्कियत बन जाता है। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उसे बेचें, रोक कर रखें या किसी और जगह मुंतकिल करें। यानी मुकम्मल अख्तियार आपके पास होता है और आप अपने असासे के मालिक होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में दो अफराद के दरमियान एक मुआहदा होता है कि वो किसी खास कीमत पर खरीद व फरोख्त करेंगे, लेकिन उसकी डिलीवरी मुस्तकबिल में किसी मुकर्रर वक्त पर होगी। ये आम फ्यूचर ट्रेडिंग है। लेकिन बाइनेंस, गेट.io या दीगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो परपेचुअल ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें फ़र्क ये है कि आम फ्यूचर ट्रेडिंग में मुआहदा एक मुकर्रर वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है, जबकि परपेचुअल ट्रेडिंग में आप अपनी ट्रेड को जितना चाहें खुला रख सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट, बशर्ते का आपके पास मतलूबा फंड्स मौजूद हों। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हराम है या कुछ लोग उसे हलाल भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम। उसे हलाल या हराम समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है और फ्यूचर ट्रेडिंग और स्पॉट ट्रेडिंग में क्या फर्क है। और स्पॉट ट्रेडिंग में आप कोई भी असासा एसेट खरीदते हैं तो वो आपकी मिल्कियत बन जाता है। उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप उसे बेचें, रोक कर रखें या किसी और जगह मुंतकिल करें। यानी मुकम्मल अख्तियार आपके पास होता है और आप अपने असासे के मालिक होते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग में दो अफराद के दरमियान एक मुआहदा होता है कि वो किसी खास कीमत पर खरीद व फरोख्त करेंगे, लेकिन उसकी डिलीवरी मुस्तकबिल में किसी मुकर्रर वक्त पर होगी। ये आम फ्यूचर ट्रेडिंग है। लेकिन बाइनेंस, गेट.io या दीगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है वो परपेचुअल ट्रेडिंग कहलाती है। इसमें फ़र्क ये है कि आम फ्यूचर ट्रेडिंग में मुआहदा एक मुकर्रर वक्त के बाद ख़त्म हो जाता है, जबकि परपेचुअल ट्रेडिंग में आप अपनी ट्रेड को जितना चाहें खुला रख सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट, बशर्ते का आपके पास मतलूबा फंड्स मौजूद हों। अब आते हैं असल मौजूआ की तरफ कि क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम। वह फ्यूचर ट्रेडिंग के तीन अहम पहलू फ्यूचर ट्रेडिंग के वो तीन अहम पहलू जिनकी बुनियाद पर लोग उसे हराम कहते हैं वे फंडिंग फी। शायद आपको लगता हो कि फंडिंग फेस एक सूद इंटरेस्ट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक अलग तस्वर है। फंडिंग फेस में वो ट्रेडर्स जो किसी खास समत में ज्यादा तादाद में ट्रेड खोलते हैं वो हर 8 घंटे बाद एक फैस अदा करते हैं। ये फैस वो उन अफराद को देते हैं जिन्होंने उनके मुखालिफ समत में ट्रेड खोली होती है और उनकी तादाद कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर 100 ट्रेडर्स में से 75 ने लॉन्ग पोजीशन खोली है और 25 ने शॉर्ट, तो हर 8 घंटे बाद लॉन्ग वाले शॉर्ट वालों को फैस देंगे। अब अगर तादाद तब्दील होकर 60 और 40 हो जाए या बढ़कर 50 हो जाए तो इस सूरत में ये फैस कम या ज्यादा होती रहेगी। अगर शॉर्ट वालों की तादाद बढ़ जाती है तो वो लॉन्ग वालों को फैस देंगे। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि फंडिंग फैस कोई फिक्स्ड रकम नहीं होती, बल्कि ये तादाद और हालात के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकती है। टू सूद इंटरेस्ट रेट। दूसरा सवाल ये है कि क्या फ्यूचर ट्रेडिंग में सूद इंटरेस्ट शामिल है। उसका जवाब ये है कि बाइनेंस, गेट.io, OKX या जो भी एक्सचेंज आप इस्तेमाल करते हैं वो आपसे एक मुकर्रर वक्त के बाद एक फिक्स्ड रकम बतौर सूद चार्ज करते हैं। इस्लाम में